नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी और उसके अपडेट आपके सामने लेके आया हूँ। और आज इस वीडियो में जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें कुछ कंपनीज़ के ऊपर शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी बना है। अगर उस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को आपको सीखना है, जानना है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर करिए। और हाँ, कुछ कंपनीज़ के ऊपर कुछ न्यूज़ भी आया है। उस न्यूज़ को ज़रूर देखना चाहिए। उस न्यूज़ से पता चलता है कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है और उसका प्रोमोटर किस तरीके से उस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। तो चलो देख लेते हैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हैप्पीस माइंड के बारे में। देखिए हैप्पीस माइंड और टेक्नोलॉजी जो है वो देखा जाए तो एक आईटी सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है और नेक्स्ट जनरेशन एंड आईटी सॉल्यूशन सर्विसेज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो इस कंपनी के जो प्रोमोटर है, इस कंपनी के जो फाउंडर है, उसके बारे में बात करूं तो आप सभी जानते हैं अशोक सोटा जी। तो अशोक सोटा जी, इनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते, मैं आपको बता दूं। अशोक सोटा जी आज जो माइंट्री कंपनी आप देख रहे हैं, तो उनके ऊपर भी वो उन्होंने काम कर चुके हैं। उसके साथ साथ आज इन्फोसिस जो कंपनी है उनके ऊपर भी उन्होंने काम किया है। तो इनकी एक्सपीरियंस इस फील्ड में, उनका एक्सपीरियंस बहुत बहुत स्ट्रांग है। और उनका कहना है कि उन्होंने जिस जिस कंपनी के ऊपर जब जब काम किया तब, मतलब उनका कहना नहीं है, मार्केट यही कह रहा है कि उन्होंने जिस जिस कंपनी के ऊपर काम किए वो सारे कंपनी आज टॉप लेवल में है। तो आप कहेंगे सर इतने अच्छे काम माइंटी के ऊपर कर रहे थे, उन्होंने माइंटी को क्यों छोड़ा? क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। वो रीजन मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। उनके बाद उसको छोड़कर उन्होंने खुद हैप्पीस माइंड जैसे कंपनी को तैयार किया। तो हैप्पीस माइंड कंपनी के ऊपर उनका स्टेक जो है वो 40% के आसपास है। उनका कहना है कि अशोक सोटा ऑफलोडेड, आप देख सकते हो 1.11 स्टेक इन हैप्पीस माइंड टेक। तो उनके कहना है कि सोटा प्लान्स टू मेंटेन हिज शेयर होल्डिंग इन हैप्पीस माइंड इट टू नॉट लेस देन 40%, मतलब लेस देन 40% के नीचे वो उन्होंने करने के लिए नहीं सोचा। मतलब उन्होंने हमेशा कहा कि मेरे पास 40% के ऊपर होल्डिंग होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि उनका जो होल्डिंग्स है, चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ एज ए इन्वेस्टर। उसके बाद आप प्रोमोटर में क्लिक करेंगे तो देखिए प्रोमोटर में किसका नाम दिखेगा, अशोक सोटा एंड अशोक सोटा मेडिकल रिसर्च मतलब लिमिटेड जो कंपनी है। तो इस मेडिकल रिसर्च लिमिटेड के ऊपर 12% होल्डिंग है और अशोक सोटा की जो कंपनी है उनके पास 40.91% का होल्डिंग है। तो इतनी ज्यादा होल्डिंग उन्होंने इसीलिए करके रखा क्योंकि उनको पता है कि इस कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसका जो बिजनेस मॉडल है और इसका जो बिजनेस है वो मैं आपको इन डेप्थ एक वीडियो बना के शेयर किया हूँ। जाकर जरूर चेकआउट करिए, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। बहुत शानदार वीडियो है क्योंकि मेरे हिसाब से इस कंपनी का आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट कंपनी दे रहा है और एक बेस्ट रिप्रेजेंट कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा जब यूएस, यूरोप और रसिया इस तरीके से कंट्रीज का ग्रोथ, मतलब फिर से इकोनॉमिकली जो क्राइसिस है वो खत्म होकर फिर से वो ट्रैक में आएगा। वो सबसे ज्यादा ग्रोथ हैप्पीस माइंड के ऊपर देखने को मिलेगा। तो मैं इतने सारे चीज क्यों बताया हूँ, मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से दिखा देता हूँ। देखिए सेल्स लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स का बाद देखिए कंटिन्यूसली सेल्स ग्रोथ होता गया। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। 53 करोड़, 57 करोड़, जो पिछले बार 35 करोड़ था, उससे पहले 49 करोड़ था। 49 से 35 करोड़, 35 से 53 करोड़, 53 से 57 करोड़। तो हर दिशा में देखा है तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार लगातार बढ़ते चले गए। और उस हिसाब से कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है आप देखेंगे कितना शानदार सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ तो धमाका जैसा है, रिटर्न ऑफ इक्विटी धमाका जैसा है। तो आपको क्या करना है, आपको देखिए इसका फायदा उठाना चाहिए। जो कंपनी 12% के आसपास करेक्शन हो चुके हैं एक साल में, उस कंपनी का फायदा जरूर उठाना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं तो जरूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जरूर होल्डिंग भी करता हूँ। उसके साथ साथ में जब जब ट्रेड बनता है उस ट्रेड का फायदा लेता हूँ। तो रही बात बैलेंस शीट का, तो कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो शेयर होल्डिंग्स, सॉरी शेयर कैपिटल भी बढ़ रहा है, कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहा है और कंपनी का कर्जा भी बढ़ रहा है। तो इस बार कंपनी का कर्जा ज्यादा क्यों हुआ, उसके पीछे कारण भी है। ध्यान से इस चीज को देखना तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो कैश इक्विवेलेंट है वो देखिए कितना हो चुका है, 674 करोड़। और इस बार कंपनी के 200 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट भी मिला और इसी के चलते कंपनी ने अच्छा खासा कर्जा उठाया। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट दिखेगा।
अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ एफआईएस और डीएस काम कर रहा है। बाकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा से ज्यादा एफआईएस और पब्लिक के पास है। तो इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में बात करूँ तो हैप्पीस माइंड के ऊपर एक शानदार तरीके से ट्रेड बना था। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से थे कि कंटिन्यूसली एक बाइंग ट्रेड बना और इस बाइंग ट्रेड के बाद कंपनी के ऊपर यहाँ पे एंट्री हुआ और यहाँ पे मेरे टारगेट अचीव हो चुके हैं, क्योंकि जब करेक्शन होकर वही रेंज को टेस्ट करेगा तो वहां से फिर से वो रिवर्सल जरूर करेगा। तो एंट्री के बाद यहाँ पे शानदार तरीके से टारगेट भी हो चुके हैं। तो आप इस तरीके से ट्रेड पाना चाहते हैं तो कंटिन्यू जरूर स्टडी करिए, कंटिन्यू मेरे वीडियो को जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। देखिए कैम्स एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है और इस कंपनी सिर्फ म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी नहीं है, कंपनी मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करते हैं, मतलब एसेट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। और कंपनी की जो खासियत है मैं उसके बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए कंटिन्यूसली खुद को अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट किया। जैसे कंपनी के पी रेशियो 43 है और कंपनी का आरओई देखा जाए तो बेस्ट लेवल में देखने को मिला। कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा है, कंपनी के डेप्थ ना के बराबर है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स 20% के आसपास है, हाथ में कैश फ्लो कितना है 280 करोड़ के आसपास। तो देखा जाए तो कंपनी में हर पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिवली मोमेंटम देखने को मिला है। और रही बात कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में, तो क्वार्टरली रिजल्ट में दो चीज हमेशा आपको देखना चाहिए, ये कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहे है खुद को। देखिए कंपनी पिछले क्वार्टर्स के तुलना में इस बार कंपनी का सेल्स ज्यादा हुआ, मगर वीकनेस कहाँ पे है, कंपनी के जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस का जो सेल्स का ग्रोथ है वो सेल्स का ग्रोथ में कुछ चेंजिंग देखने को मिला। मतलब पिछले बार 18% के आसपास था, इस बार 7% के आसपास बन चुके हैं। इसका मतलब सेल्स ग्रोथ में वीकनेस देखने को मिला। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी के जो एक्सपेंस है वो एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी के जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि कंटिन्यूसली कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। क्योंकि देखिए ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका एम्प्लॉय कॉस्ट ज्यादा जरूर होगा, क्योंकि ऑफिस मेंटेनेंस का खर्चा सबसे ज्यादा है और इस ऑफिस मेंटेनेंस करने के लिए कंपनी को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज हायर करना पड़ता है और इसके कारण कंपनी को एम्प्लॉय कॉस्ट ज्यादा देना पड़ता है। तो सारे मेंटेनेंस को करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया वो भी देखिए पॉजिटिवली देखने को मिला, जो 62 करोड़ से इस बार बन चुके 73 करोड़। तो जो चीज मुझे हमेशा देखने के लिए मजबूर करते हैं वो है कैश कन्वर्जन साइकिल। तो कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो करीबन 10 दिन लग रहा है कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए, मतलब कंपनी के हाथ में जो पैसा आने के लिए टाइम लग रहा है वो एटलीस्ट 10 डेज लग रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है और इस ज्यादा टाइम को वो जरूर यहाँ पे देख सकते हैं, जरूर अच्छा खासा लेवल्स में कंपनी काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, बाकी आपके मर्जी है, आप कुछ भी तरफ से काम कर सकते हैं। देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो म्यूचुअल फंड वाला है वो कंटिन्यूसली सेल ऑफ कर रहा है और उसके फायदा डीआईस उठा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इस कंपनी आगे चल के एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, उसके बाद शोल्डर बना और देखिए यहाँ पे शानदार तरीके से ब्रेकआउट भी हुआ और यहाँ पे देखिए टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव हो चुके थे। तो शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। अगर इसी चीज को मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंपनी के ऊपर जो टारगेट बना है वो करीबन 14% के आसपास, तो अलग लेवल का टारगेट बना है। और फिर से देखिए एक एंट्री लेवल बन सकता है, यहाँ पे फिर से एक बिग कप बना और उसके बाद एक हैंडल बनने भी जा रहा है। तो कप विथ हैंडल पैटर्न्स कंप्लीट हुआ तो एक बड़ा सा रैली देखने को मिल सकता है। तो उस डेट के लिए उस टाइम के लिए मैं इंतजार करूंगा। तो जब तक टारगेट ना हो, तो मतलब कोई एंट्री लेवल्स ना मिले तब तक इंतजार करना ही ठीक रहेगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ एक देखा जाए तो केमिकल सेक्टर का लीडर कंपनी है। अगर पीडीलाइट को मैं हटा दूं, पीडीलाइट एक्चुअली देखा जाए तो एक अधिसाब बिजनेस करने वाला कंपनी है तो एक केमिकल्स कंपनी, फिर भी उसका जो मेजर बिजनेस है वो अधिसाब प्रोडक्ट के ऊपर है। तो पीडीलाइट को अगर मैं हटा दूं तो इंडिया के नंबर 1 केमिकल सेक्टर बन जाएगा एसआरएफ, क्योंकि इसका मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी नंबर 1 है। इसका मार्केट कैप करीबन 66,000 करोड़ और इस कंपनी का खासियत यही है कि कंपनी का आरओई दोनों ही बेस्ट है और कंपनी का देखिए पी रेशियो भी रिजनेबल में है और इनकम भी अच्छा खासा है और कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। और मजेदार बात क्या है आप जानते हैं, कंपनी का मजेदार बात है कंपनी का 3 साल में भी एवरेज पी रेशियो बहुत शानदार है।
कंपनी का ईबिटा मार्जिन भी ठीक है। और वीकनेस कहाँ पे है, कंपनी का क्विक रेशियो नेगेटिव, मतलब 1% के नीचे है। तो क्विक रेशियो यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए था, मगर क्विक रेशियो यहाँ पे ज्यादा नहीं हुआ। और उसी चीज के हिसाब से देखा तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें आपको देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, बोरिंग्स यहाँ पे धीरे धीरे करके बढ़ा, और कंपनी का देखिए फिक्स एसेट भी बढ़ा, और उसके साथ साथ कंपनी का CWIP भी बढ़ा। तो कंपनी के CWIP में कंपनी इस बार 2400 करोड़ के आसपास कंपनी पैसे को लगा कर रखे। इसका मतलब अपकमिंग कुछ टाइम्स में हाई ग्रोथ होने का, हाई पोटेंशियल मिलने का चांसेस है। तो इसीलिए एज ए इन्वेस्टर, अगर मैं SRF के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस ने होल्डिंग को कंटिन्यू किया, मगर डीएस ने कुछ स्टेक को बेचा है। अगर यही चीज को मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो SRF के ऊपर देखिए एक रेंज क्रिएट हुआ है, जिस रेंज के हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ वो रेंज कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एंट्री बना, यहाँ पे टारगेट बना, फिर से यहाँ पे एंट्री बना, यहाँ पे टारगेट बना, फिर से यहाँ पे एंट्री बना और टारगेट यहाँ पे बना। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर से एंट्री हुआ, यहाँ पे टारगेट बना, और फाइनली फिर से एक बार एंट्री हो चुके हैं, और मैंने यहाँ पे इस जगह पे एंट्री भी ले चुका हूँ, और मेरा टारगेट जो है वो 2622 के आसपास टारगेट बनेगा। अगर एंट्री लेवल से टारगेट तक मैं मार्किंग कर दूं तो मुझे एटलीस्ट टारगेट के हिसाब से मुझे टारगेट मिल सकता है 25% के आसपास। तो आप कहेंगे सर कम मिलेगा, कंपनी तो यहाँ से रिवर्सल हो गया, तो क्या होने वाला है? देखिए कुछ भी हो सकते हैं। कंपनी यहाँ से रिवर्सल इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी का यही लेवल स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। इस रेजिस्टेंस को वो फेस किया, उसके बाद बिग क्रैश हो गया, तो यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस को फेस किया, उसके बाद क्रैश हो रहा है। तो इस तरीके से करेक्शन होकर उसको ब्रेकआउट करके वो ऊपर जा सकते हैं। टाइम लग सकते हैं, मेरे हिसाब से 1 साल तो लगी जाएगा। इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए, मेरे कहने से कोई भी ट्रेड मत लीजिए, मेरे कहने से सिर्फ सीखिए, सीख कर काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है जंजुआ ओवरसीज लिमिटेड। तो जंजुआ ओवरसीज लिमिटेड के बारे में बात करूं तो एक कंपनी देखा जाए तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी एक IT सेक्टर कंपनी है, बहुत छोटा सा कंपनी है, एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। तो सोच समझ कर इस कंपनी के ऊपर काम करना, क्योंकि कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, कंपनी हर 50 शेयर के बदले आपको 9 शेयर देने वाला है। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना कि मेरे पास 500 शेयर है और मुझे 90 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसके ऊपर खुश मत हो जाना, क्योंकि कंपनी नैनो कैप है, इसमें हाई वोलेटिलिटी और ऑपरेटर इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। सिर्फ छोटे से कंपनी है तो छोटा सा कंपनी के ऊपर कोई भी ऑपरेटर ऑपरेट कर सकते हैं। तो प्लीज इस तरीके से कंपनी से दूरी रहना ठीक है। तो आप कहेंगे सर अगर दूरी रहना है तो आप क्यों वीडियो बना रहा है? क्योंकि देखिए बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि सर किसी भी कंपनी के ऊपर अगर कोई भी बोनस स्प्लिट आए तो एक बार जरूर मेंशन कर देना। काम करना है कि नहीं करना है ये आपके हाथ में है, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको जानकारी मिले, सारी चीजों की जानकारी मिले और मार्केट के बारे में आपको पता रहे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर इसी तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं एज ए एजुकेशन पर्पस में तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।